जर्नी तो रनर चेजर का है, तो इसमें एक रनर है एक चेजर है, तो दो से मिलकर ये जर्नी बनी है और जर्नी ट्रिगर पर आधारित है। तो आप समझ ही सकते हो कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में बता रही हूँ कि ये जर्नी ट्रिगर से चलती है। एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है। फेमिनाइन एनर्जी की अपनी क्वालिटीज़ कुछ होती है और अपनी कुछ उसके जैसे बैड चीज़ें, किसी चीज़ में कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें जैसे होती है ना, वैसे ही है फेमिनाइन के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बट कुछ बुरी बातें भी हैं, हिडन है वो। उसी तरीके से मस्कुलाइन की बहुत सारी बुरी बातें हैं, लेकिन कुछ हिडन अच्छी बातें भी हैं। तो इस तरीके से दोनों की कुछ क्वालिटीज़ है और दोनों की कुछ बुराइयां भी हैं। तो इस तरीके से दो मिल कर के इस जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। लेकिन पहले फेमिनाइन को ट्रिगर दिया जाता है, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होती है उनको पहले ट्रिगर मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर उनको वर्क करना होता है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और चीज़ों को अलग ढंग से देखती हैं। उनका देखने का नज़रिया जो है चीज़ों को अलग ढंग का होता है। थोड़ा सा वो इमोशनल होकर के चीज़ों को देखती है, चीज़ों से इमोशनली अटैच्ड होती हैं। तो इस तरीके से उनको ट्रिगर किया जाता है जिससे कि वो डिटैच हो जाए चीज़ों के से और अपने ऊपर वर्क करे और धीरे धीरे वो सीखती भी हैं जर्नी में, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हैं, सीखती हैं, ट्रिगर मिलते हैं, अपने ऊपर वर्क करती हैं। तो कहिए एक तरीके से तो जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसमें फेमिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर से होकर के उनकी जर्नी आगे की तरफ बढ़ती है। और जब वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर के बाद थोड़ा सा अलग उनकी एनर्जी हो जाती है, इस तरीके की कि जैसे कि कोई इंसान ऐसा हो जाता है कि अब बस बहुत ज़्यादा चीज़ों से डिटैच हो जाना, बहुत ज़्यादा अपने आप को समेट लेना, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे कहिए तो अपने आप में हो जाना। तो एक तरीके से कहिए तो फेमिनिन जब अपनी सारी ऊर्जा को खुद के अंदर समेट लेती है तो फिर वो किसी और के आगे झुकना पसंद नहीं करती है और ना ही किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि यहाँ वो सोल लेवल तक काम करती है और सोल लेवल तक उनसे काम लिया जाता है और यहाँ तक उनको ट्रिगर दिया जाता है इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली। हर तरीके से वो अपने ऊपर वर्क करती है और जब इतना वो वर्क कर लेती है तो उनको नहीं लगता है कि उनको किसी की ज़रूरत है। 3D में उनके पास मनी भी होती है, ना तो उनको किसी भी तरीके का फिजिकल नीड होता है और न ही मेंटली वो ऐसा फील करती हैं कि अकेली हैं, ऐसा उनको फील नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड है और फिर अपना कनेक्शन जो है ना 3D लेवल पर भी बनानी शुरू कर देती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको स्ट्रेस दिया जाता है, इतना ज़्यादा उनको तंग किया जाता है एनर्जी वाइज कि फ्रस्ट्रेट होकर के वो अपने ऊपर पूरा वर्क कर लेती है। और जब वो अपने ऊपर पूरा वर्क कर लेती है तो उनको मतलब किसी और की नीड ही नहीं रह जाती है और एक तरीके से कहिए तो फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती है, डिवाइन के साथ वो कनेक्टेड हो जाती है। तो एक तरीके से कहिए कि वो फुल्ली पीस में भी चली जाती हैं। लेकिन अब जो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है यानी कि मस्कुलिन एनर्जी जिसको कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनका जो वर्क रहता है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उनका काम रहता है ट्रिगर देना, ट्रिगर पहुंचाना, तोड़ फोड़ मचाना। जैसे कि मस्कुलिन एनर्जी रहती है, एग्रेसिव रहती है और गुस्से वाली रहती है और रूड रहती, बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति कठोरता रहता है, उनका स्ट्रिक्ट डिसीजन लेती है। तो अब क्या होता है कि जब फेमिनिन को मतलब फुल्ली बैलेंस जब हो जाती है तो फेमिनिन को नहीं लगता है कि उनको किसी और की ज़रूरत है और ऐसे में फिर जो मस्कुलिन एनर्जी है वो देखती है कि उनको किसी और की नीड नहीं है, किसी और की ज़रूरत नहीं है।
तो बहुत तेज़ी से वो रन करती है फेमिनिन एनर्जी की तरफ, क्योंकि दोनों एनर्जी आपस में कनेक्टेड है सोल लेवल पर। और ये चीज़ें 3D लेवल पर अलग अलग हैं, लेकिन सोल लेवल पर दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अब मस्कुलिन एनर्जी तेज़ी से रन करती है फेमिनिन एनर्जी की तरफ, और फेमिनिन एनर्जी जो है वो उसको स्वीकार नहीं करती है। तो यहाँ आ गई बात फिर रीयूनियन की, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि भाई मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए, मेरी गलतियों को माफ़ किया जाए और मुझे एक्सेप्ट किया जाए, सोल लेवल तक मुझे एक्सेप्ट किया जाए। हालांकि फेमिनिन जो है शुरू से उनको ट्रू लव भी करती हैं और उनसे भी उनको डिटैच कर दिया जाता है और वो अपने ऊपर पूरा पूरा वर्क करती हैं। तो ऐसे में फेमिनिन को ये चीज़ें जो है ना हजम नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी तरीके से इस इंसान की ज़रूरत नहीं है, मैं डिवाइन के साथ रहना पसंद करूँगी और इस इंसान के साथ मैं रहना पसंद नहीं करूँगी, किसी भी तरीके से मुझे नीड नहीं है। तो कहीं ना कहीं जर्नी यहाँ भी डिले हो जाती है, क्योंकि जर्नी के 2 पार्ट हैं, एक रनर का पार्ट है, एक चेजर का पार्ट है। तो शुरू में फेमिनिन क्या करती है फर्स्ट पार्ट में कि वो चेज़ करती हैं। चेज़ करने में भी वो बहुत लंबा समय लगाती है, उनको मना किया जाता है कि नहीं चेज़ नहीं करना, फिर भी वो नहीं मानती है और इतना ज़्यादा वो अटैच्ड होती हैं अपने मस्कुलिन एनर्जी से कि वो ऐसा नहीं कर पाती है। उनको बहुत परेशानियाँ होती, बहुत दिक्कत होती है कि उनसे वो डिटैच हो जाए। लेकिन जब वो डिटैच हो जाती हैं तो फिर उनको एक्सेप्ट करने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, यानी कि दोनों चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वो नहीं चाहती कि फिर से किसी भी तरीके का बखेड़ा हो, किसी भी तरीके का ड्रामा हो, किसी भी तरीके का कुछ भी हो, तो वो इन चीज़ों के प्रति एक तरीके से कहिए तो एकदम से स्ट्रिक्ट रवैया अपनाती हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेती हैं। सब कुछ उनका चेंज हो जाता है और वो नहीं चाहती कि अब ये चीज़ें दोबारा से रिपीट हो। और यहाँ पर मस्कुलाइन एनर्जी रिजिड रहती है कि नहीं भाई मुझे एक्सेप्ट किया जाए। और ये जर्नी का बिल्कुल एंड पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ तक फेमिनिन का पहुँचना आसान बात नहीं होता है। फेमिनिन जब अपने ऊपर सोल लेवल तक काम करती है और यहाँ तक कि फेमिनिन अपना सोल पर्पस कर रही होती है, तब ये पोजीशन आता है, तब ये जर्नी जा कर के कंप्लीट होती है। और यहाँ से मस्कुलाइन जो हैं वो अवेकन हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि फेमिनिन उनको एक्सेप्ट कर ले। और जब तक फेमिनिन एक्सेप्ट नहीं करती है, ये जो जर्नी है वो चलती रहती है। अगर फेमिनिन एक्सेप्ट नहीं करती है मस्कुलिन एनर्जी को तो ये पीछा करती रहती है, फिर भी पीछा करती रहती है जब तक फेमिनिन उनको एक्सेप्ट नहीं कर ले। चाहे आप ऐसा मानिए कि भले ही नेक्स्ट बर्थ आ जाए, इस जन्म में वो रिजिड हो जाए कि नहीं मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं है, तो मान के चलिए कि नेक्स्ट बर्थ में ये जर्नी चली जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी। जिस तरीके से फेमिनिन चेज करती है, और चेज करते वक्त भी फेमिनिन को होश नहीं रहता है कि वो कितने लंबे समय तक वो चेज करेगी, और उसमें भी चांसेस रहते हैं कि वो नेक्स्ट बर्थ तक चेज करे अपनी मस्कुलिन एनर्जी को। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर फेमिनिन जो है वो रन कर जाती हैं, मस्कुलिन से रन कर जाती हैं। और इतना ज़्यादा वो रन करती हैं कि उनको कभी कभी मस्कुलिन एनर्जी से नफ़रत होने लग जाती है और उनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो इनका काम तो बस ऐसा ही है कि मुझे ट्रिगर करना, मुझे रुलाना, मुझे तंग करना, मुझे परेशान करना, इनसे तो मुझे कुछ फ़ायदा तो है नहीं। 3D में किसी भी तरीके का ये तो मेरा सपोर्ट करते नहीं हैं। हर काम जब मुझे ही करना है, हर चीज़ मुझे ही करनी है, जब मुझे अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी तरीके से खुद ही निभानी है, पैसे भी मुझे खुद ही अर्न करने हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी मुझे जब इस एनर्जी से मुझे मिलनी नहीं है, तो फिर क्यों ना मैं रन करूं। तो ये जो रनर बन जाती हैं फेमिनिन ना, तो ये सोल लेवल से फिजिकल और मेंटल लेवल पर तो फेमिनिन जो है फुल्ली बैलेंस रहती है, लेकिन सोल से वो रन कर जाती है, सोल लेवल पर जाकर के वो मस्कुलाइन से रन कर जाती हैं। और जब वो रन कर जाती हैं तो फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं फेमिनिन को
उनकी एनर्जी को बैलेंस करने में भी कभी कभी दिक्कत आती है और ये जर्नी के लिए सही नहीं होता है और ये इंड पोजीशन होता है। और जब तक आप ऐसे सोचो कि फेमिनिन एनर्जी जब तक मस्कुलिन एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करती है, हालांकि फेमिनिन सब बातों को समझती है, सब बात को समझती है कि ये जर्नी ऐसी है क्योंकि वो सोल लेवल तक अवेकन होती है और सब बातें वो समझती है कि ये जर्नी जो ऐसी है कि जब तक मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट ना करूं ये जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। फिर भी कहीं ना कहीं उस ट्रिगर से फेमिनिन परेशान रहती है, उस ट्रिगर को भूल नहीं पाती, वो उस ट्रिगर को याद रखती है और उस धोखे को याद रखती है और सारी चीज़ों को वो भूल नहीं पाती जो उनके साथ बिहेव किया गया रहता है, या फिर वैसे सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकल पाती है। निकलना तो चाहती है पर निकल नहीं पाती है और ये चीज़ें फिर धीरे धीरे ठीक होती है जब फेमिनिन जो है ना अवेकन तो वो रहती है, फेमिनिन जो है ना अपने सोल पर्पस को कर रही होती है और अपने आप को खुला छोड़ती हैं। खुला छोड़ने का कहने का मतलब है दोस्तों कि डिवाइन के आगे सोल लेवल तक सरेंडर कर जाती है। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि वो समझती नहीं है, समझती है, लेकिन चीज़ों को समझते हुए भी वो बार बार इन चीज़ों को भूल जाती है कि वो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और उस ट्रिगर को वो याद रखती हैं कि जो उन्हें पास्ट में मिला होता है या जो उनके साथ गेम खेला गया होता है या फिर जो उनके साथ धोखा किया गया होता है, जो उनके साथ झूठ बोला गया होता है, उन चीज़ों से वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है। और जब वो उन चीज़ों से बाहर निकल जाती है तो फिर जा कर के ये जर्नी कंप्लीट हो जाती है क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ऐसी होती है कि वो फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर तो मस्कुलाइन को स्वीकार कर लेती है। कहीं ना कहीं उनको ये बातें समझ में तो आ जाती है कि ये मेरे काउंटर पार्ट है और इनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जर्नी कंप्लीट होगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सोल लेवल तक रन करती है अपने मस्कुलाइन एनर्जी से। तो अब रहा सवाल कि जब तक फेमिनिन फुल्ली अवेकन नहीं हो जाती, फुल्ली अवेकन कहने का मतलब है कि सोल लेवल पर वो रन करना नहीं छोड़ती है अपने मस्कुलाइन एनर्जी से, तब जाकर के मस्कुलाइन सरेंडर कर जाते हैं। जब फेमिनिन उनके आगे सरेंडर कर जाती है और मतलब ऐसा सोचती है कि ठीक है भाई, सोल लेवल तक मैं स्वीकार करती हूँ। और सोल लेवल करने का मतलब होता है कि आत्मा से एक्सेप्ट करना, आत्मा से उनको स्वीकार करना। अब कुछ भी उनके अंदर कोई बुरी बात उनके लिए ना रह गई हो या कुछ भी उनके लिए बुरा ना सोचती हो और कुछ भी नेगेटिविटी उनके खिलाफ न रह गई हो किसी भी तरीके से। क्योंकि सेम चीज़ें जब फेमिनिन चेंज करती है तब तो उनको बहुत सारी दुआएं देती है, बहुत उनके लिए अच्छा अच्छा सोचती है, बहुत उनके प्रति एक लगाव होता है, समर्पण होता है। लेकिन जैसे ही वो रनर बन जाती है वो इन चीज़ों से भागना शुरू कर देती है। फिर वो नहीं चाहती कि ये एनर्जी मेरा पीछा करे या फिर वो एनर्जी उन्हें दुख देने लग जाती है या उस एनर्जी से वो भागने लग जाती है और माइंड से ऑपरेट करने लग जाती है और वो सोचती है कि नहीं, ये सब बकवास बातें हैं, मैं इस झांसे में नहीं आने वाली हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब फेमिनिन जो है ना चेजर रहती है तब वो हार्ट से ऑपरेट करती है, लेकिन जैसे ही वो रनर बन जाती है वो माइंड लगाना शुरू कर देती है जर्नी में। और जैसे ही फेमिनिन माइंड लगाती है इस जर्नी को और लंबा खींच देती है और लंबा खींच देती है। तो दोनों चीज़ें फाइनली उनकी बैलेंस रहती है और कोशिश भी वो बहुत करती है कि चीज़ों में मैं कुछ अंतर ना करूं, सभी चीज़ों को सोल लेवल तक एक्सेप्ट करूं और सबसे वो प्यार भी करती है। ऐसा नहीं है कि वो जो चीज़ें हैं 3D लेवल पर और 3D लेवल पर जो भी उनके संबंध है या जो भी लोग हैं उनसे वो किसी भी तरीके का माइंड में कुछ बात रखती हो या कुछ एनर्जी का फ्लैक्चुएशन उनके अंदर उनके लिए होता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कहने और करने में बहुत अंतर होता है। तो ये बातें जो है ना, अगर कोई एक बार में मान ले, कहा और बस मान ले, तब तो जर्नी फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। चीज़ें ग्रो करने में भी टाइम लगती है और चीज़ों को ख़त्म होने मिटने में भी टाइम लगता है।
तो फेमिनिन जो है वो जब रनर बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऐसा लगता है कि सोल लेवल चीज़ों को भूल नहीं पाती हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फेमिनिन के लिए कि वो चीज़ों को, वो ट्रिगर को वो भूल नहीं पाती हैं और ये चीज़ें ही उनको तकलीफ़ देती हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि पहले वो चेज़र रहती हैं, फिर वो रनर बन जाती हैं, पहले वो हार्ट से ऑपरेट करती हैं, बाद में वो माइंड से ऑपरेट करती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें उनको तकलीफ़ देती हैं, दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम आता है। आप किसी चीज़ को इमोशनल होकर के बहुत ज़्यादा देखते हो वो भी ठीक नहीं, किसी चीज़ को आप ज़्यादा माइंड लगाते हो वो भी ठीक नहीं। तो फिर जा कर के ये एनर्जी बैलेंस होनी शुरू होती है और बैलेंस धीरे धीरे करके होती है, धीरे धीरे करके होती है और ये बैलेंसिंग में टाइम लगता है। जैसे कि जर्नी में रनर कोई बन जाता है तो उसमें भी टाइम लगता है, कोई चेजर बन जाता है उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन जब रीयूनियन हो जाता है यानी कि सेपरेशन के बाद जो एनर्जी फिर से दोनों की एक हो जाती है, तो दोनों रीयूनियन के स्टेज पर जब आ जाते हैं, फेमिनिन बहुत सारा सबक सीखने के बाद जब अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर भी ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही नॉर्मल हो जाती है दोनों एनर्जी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से चीज़ें चलती हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट है वो सॉरी की एनर्जी में होते हैं, माफ़ी मांग रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही होती है। और फेमिनिन जो है वो एक तरीके से कहिए तो रूठने वाली स्थिति में होती है कि वो रूठी रहती है और मानने में टाइम लगाती है। तो आपने देखा ही होगा कि शिव पार्वती की स्टोरी में जो पार्वती हैं वो क्या करती हैं कि रूठ कर शिव जी से रूठ कर पहाड़ों पर चली जाती हैं, रूठ कर ही जाती हैं वो पहाड़ पर। बहुत सारे पहाड़ों पर आपने देखा होगा कि माँ पार्वती का वहाँ मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो रूठ कर चले जाते हैं और फिर ये रूठने के लिए उन्होंने ऐसा जगह ढूंढा होता है। तो ये रीयूनियन का स्टेज होता है जब शिव जी उनको मनाते हैं, ठीक है। तो आप अगर शिव पार्वती की पूरी स्टोरी आप ध्यान से देखोगे तो डिट्टो तो नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारी आप चीज़ों को ध्यान से देखो तो कैसे कैसे स्टोरी बढ़ती है आगे। जब जो पार्वती रहती है वो शुरुआत में फेमिनिन एनर्जी में बहुत होती है, तो वो अपने ही पिता के घर में वो प्राणों की आहुति दे देती। तो ये सब क्या है, ये सब ये दिखाता है कि वो अपने पावर को नहीं पहचान रही है और बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में है वो, ठीक है। तो माँ पार्वती बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो इस तरीके से वो अपने ऊपर वर्क करती हैं, बहुत सारी सब तपस्या वो करती हैं। तपस्या में यहाँ तक कि वो काली पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये सब स्टोरी को अगर आप लोग पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे करके ये जर्नी आगे बढ़ती है। और हालांकि शिव और पार्वती का ही एक तस्वीर आपको देखने को मिलेगा अर्धनारीश्वर का, और कोई तस्वीर आप लोगों को ऐसी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों तो एक ही है, दो भागों में है ना। तो इसी तरीके से इस सृष्टि की रचना हुई, दो भाग में दोनों बट गए, एक मस्कुलिन एनर्जी बन गई, एक फेमिनिन एनर्जी बन गई और ये सृष्टि का खेल रचाया। और बहुत लंबे समय तक यहाँ विचरण करने के बाद, आनंद लेने के बाद इस पृथ्वी पर ये फिर से अवेकनिंग का प्रोसेस होता है, जिससे आपको पता चले कि आप कौन हो, आप कौन हो। और जब आपको पता चल जाता है तो फिर एक्सेप्टेंस में दिक्कत आती है। परेशानी यहाँ ये आती है कि आप एक्सेप्ट नहीं जल्दी से करते हो कि आप कौन हो। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो चीज़ों को, चीज़ें आसान हो जानी शुरू हो जाती है। तो यहाँ फेमिनिन क्या करती है कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से रन कर जाती हैं और रनर बने रहना ही चाहती है और यहाँ ईगो से वो ऑपरेट करती है। फाइनली एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो अब सोचती है कि कितना मैं रन करूं, कितना मैं रन करूं, और फिर वो रन करना भी छोड़ देती है। और इस तरीके से फिर दोनों सोल आपस में मर्ज हो जाती है, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी वेट करती रहती है कि कब फेमिनिन अवेकन हो, और उसके बाद दोनों एनर्जी आपस में मर्ज हो जाती है। उसके बाद पता ही नहीं लगता कि कौन फेमिनिन है कौन मस्कुलिन है, और दोनों एनर्जी इक्वल बैलेंस हो जाती है, फुल्ली बैलेंस हो जाती है दोस्तों। तो मैंने बताने की कोशिश की आप लोगों को, छोटा सा
वीडियो था मेरा, जिसमें कि आप लोग समझ पाओ कि रियूनियन का स्टेज क्या होता है। ये बिल्कुल अंतिम स्टेज होता है जर्नी कंप्लीट होने में। हो सकता है कि कई जन्म भी लग जाए, हो सकता है कि आप एक ही बर्थ में आप लोग कंप्लीट कर लो। तो क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जब आप मिलते हो, जब आप चेज़ करते हो, जब आप रन करते हो, फिर जा कर के रीयूनाइट होते हो, और रीयूनियन ही अंतिम स्टेज होता है। और रीयूनियन में रीयूनियन होता है। आप लोग ऐसा मत सोचना कि इस जर्नी में कभी रीयूनियन होता भी है कि नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। रीयूनियन जर्नी के लास्ट स्टेज में होता है। तो फाइनली जर्नी कंप्लीट हो जाती है और एक सोल, 2 सोल असल में एक ही सोल होते हैं। ये बात दोनों एक्सेप्ट भी करते हैं, जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे को कम्प्लीटली माफ़ करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की अहमियत को समझते हैं, और यहाँ जाके जर्नी फुल्ली बैलेंस, शांत हो जाती है, और इसको ही रीयूनियन कहा जाता है। आज इस छोटे से वीडियो में इतना ही।